श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी षडलिंग प्रकरणं हलंत पुल्लिंगाः संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 93 93 को आज पढ़ेंगे। धीरे धीरे काफी आगे निकल के आ गए, 93वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक, चलिएगा। तो प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने इन सभी कक्षाओं का। लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 ऐसा लिखा हुआ है। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी कक्षाएं 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इस क्रम से खुल जाएंगे। ठीक, आराम से पढ़िएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक सूत्र पढ़ा दिए थे, अष्टाभ्य अंश ये हो गया था हमारा। ठीक है जी, 300 सूत्र पढ़ लिए। 92 कक्षा में 92 क्लासेस में हमने आपको 300 सूत्र पढ़ा दिए, काफी पढ़ा दिए। अर्थात 1/4 तो हमने कर लिया, 1/4 भाग तो हो ही गया लगभग लगभग ज्यादा ही हो गया। चलिए, अब ये अष्टन शब्द के बाद में नकारांत शब्दों को इन्होंने पूरा बता दिया। अब एक शब्द ले रहे हैं, देखिए प्रत्याहार सूत्र हैं। न्या मा ङाणा नम, ठीक है, नम ना हो गया। फिर ना के बाद झा भा घा, झा भा न्या और घा ढा धश वर्ग के चौथे अक्षर हैं। वर्ग के चौथे अक्षर कभी भी शब्द के अंत में नहीं मिलते हैं। ध्यान, किसी भी प्रातिपदिक के अंत में वर्ग के चौथे अक्षर नहीं मिलेंगे। क्या आप देखेंगे, जैसे घा और फिर आपका झ और फिर आपका ढ, फिर आपका धा और फिर आपका भा, ये किसी भी शब्द के अंत में नहीं मिलेंगे। घकारांत, झकारांत, ढकारांत, धकारांत, भकारांत प्रातिपदिक नहीं होता है। होता है तो उसको कुछ और बन के अलग हो जाता है, अर्थात वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। इसलिए इनमें से कोई शब्द में मिलता है नहीं तो उसकी बात ही नहीं कर रहे आचार्य वरदराज महाराज जी। फिर प्रत्याहार क्रम में क्या आता है, जा बा गा डा दश, झा भान्या घा ढा धश, इनमें से कुछ मिला नहीं। तो अब आ गया जा बा गा डा दश। तो जा बा गा डा दश में जा बा गा डा दा श, ये प्रत्याहार है। तो सबसे पहले इनको जकारांत शब्द मिल रहे हैं, जकारांत शब्द मिल रहा है। जकारांत शब्द इन्होंने सबसे पहले लिया है ऋतिज, ध्यान देंगे, ये ऋतुज शब्द लिया है। ठीक है, ऋतु शब्द का अर्थ होता है जो ऋतु में यज्ञ करता है। अर्थात जब जो ऋतु होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें यज्ञ करने वाला ऋतु कहा गया है। तो
अब यहाँ पर ये ऋतु शब्द के रूप हम चलाते जाएंगे एक एक बना करके पूरे, ठीक है, यही बनाएंगे, ठीक है। ऋतु शब्द के रूप में आपको एक बार उच्चारण करके बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम उसी की सिद्धि करेंगे। ऋतु शब्द के रूप हैं हमारे ऋत्विक, ऋत्विग, और ऋत्विजौ, ऋत्विजाह, ऋत्विजम, ऋत्विजौ, ऋत्विजाह, ऋत्विजा, ऋत्विभ्याम, ऋत्विभिः, और ऋत्विजे, ऋत्विभ्याम, ऋत्विभ्यः, ऋत्विजाः, ऋत्विभ्याम, ऋत्विभ्यः, ऋत्विजाः, ऋत्विजो, ऋत्विजोः, ऋत्विजाम, और ऋत्विजी, ऋत्विजोः, ऋत्विक्षु, ऋत्विक्षु, और हे ऋत्विक, हे ऋत्विग, हे ऋत्विजौ, हे ऋत्विजा, ठीक है। अब क्रम से बना लें। सबसे पहले प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है, ऐसा बनता है, मैं दिखा देता हूं आपको। दो रूप बनते हैं प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। एक तो बनता है, या रूप चलाएंगे तब ऋत्विक, और दूसरा बनता है यहाँ क की जगह ग, ऋत्विक और ऋत्विग, ठीक। तो पहले इसको ही बना लेते हैं। अब हमारे पास में क्या है, ऋतु शब्द है। अब ये यहाँ पर ऋतु शब्द भी बता देंगे कि ऋतु शब्द बना कैसे है, क्या ऋतु शब्द बना कैसे है। तो यहाँ पर ये सूत्र दिखा रहे हैं कि देखिएगा, महर्षि पाणिनि ने तीसरे अध्याय की द्वितीय पाद का 59वां सूत्र है, उसमें बताया है। ठीक है, कहते हैं ये सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 301। ऋत्विक दधृक् स्रग दिगुष्णि गंचु युज कृंचाम च, ये सूत्र है, ठीक है। इसमें ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत अच्छा अव्यय पद है। इसमें तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या शब्द है, एक तो ऋत्वि शब्द है, और एक दधृ शब्द है, एक सृज शब्द है, एक दिश शब्द है, एक उष्ण शब्द है, और अंच है, युज है, और कृंच है। इतने यहाँ पर शब्द, कुछ धातु ली गई है, कुछ शब्द बने हुए लिए हैं। तो इसका अर्थ करते हैं कि एभ्यः क्विन अंचे सुप्युपपदे युजि कृंचोः केवलयोः कृंचेर नलोपा भावश्च निपात्यते कनऊ कनावितौ, ठीक है, समझ लीजिएगा। कहते हैं एभ्यः क्विन, अर्थात यहाँ पर ये लिया, ऋत्विक शब्द लिया है, दधृक लिया है, और ये आपका स्रग लिया है, स्रग माने स्रग, और दिक लिया है, ठीक है, और उष्णिक लिया है, ठीक है। इतने शब्द यहाँ पर कहते हैं, ये जो शब्द हैं इनसे तो क्विन प्रत्यय आया हुआ है। माने ये जो शब्द हैं ऋत्वि ददृश सृज दिश उष्ण, ये क्विन प्रत्यांत यहाँ पर निपातन किए गए। निपातन का अर्थ है महर्षि पाणिनि ने क्विन प्रत्यय करके, और क्विन प्रत्यय के परे रहते जो जो कुछ कार्य होते हैं विशेष, उन कार्यों को करके यहाँ पर बना करके सीधा रख दिया, यही निपातन है। अर्थात कोई, निपातन का अर्थ है कोई कार्य किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है, उसको अपने आप ही करके यहाँ सूत्र में सीधा पढ़ देना, अथवा कोई कार्य प्राप्त है अन्य सूत्र से तो उसका अभाव करके, माने उस कार्य को ना करके सूत्र में सीधा पढ़ देना, इस विधा को ही क्या कहते हैं, व्याकरण में निपात कहते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द तो क्या है, क्विन प्रत्यांत पड़े हुए हैं, और कहते हैं अंचे है सुपी उपपदे, माने सुबंत के उपपद रहते हुए,
माने सुबंत माने कोई शब्द के पूर्व में रहते हुए अंचु धातु से ठीक है कुन प्रत्यय किया गया इस सूत्र से। यहाँ पर अंचु का कोई प्रसंग नहीं है अभी। और युज कृंचो हो, युजी धातु है युज और कृंच धातु है, इन धातुओं को केवलयो हो, ये केवल बिना उपपद के माने बिना उपपद के ही क्या है इन दोनों धातुओं से कुन प्रत्यय करते हैं, कुन प्रत्यय होता है। ठीक है। और कृंचिर नलोपा भावश्च, और जो कृंच है ये कृंच है इसमें क्या है कुन प्रत्यय के आने पर कुन प्रत्यय कित है, कित होने के कारण से क्या उपधा में जो कृंच ये यहाँ है इसका लोप प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी के सूत्र से अन्यदिताम हलोपदाया किंगति से क्या प्राप्त होता है, लोप प्राप्त होता है। तो कहते हैं यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने क्या कर दिया, कुन प्रत्यय होगा परंतु इसका यहाँ का लोप नहीं होगा कृंच में। ध्यान है, अंच में तो हो जाएगा परंतु कृंच में नहीं होगा। तो वही क्या क्रंचेर नलोपा भावश्च निपातते, कृंच धातु से जब कुन प्रत्यय करेंगे इस सूत्र से तो कुन को मान करके जो न का लोप, ये वस्तुतः ये क्या है न है, ये मूलतः क्या है न है, पहले न था फिर इसको अनुस्वार हो गया था फिर परसवर्ण होकर के अनुस्वार को इया बना है। तो इसलिए कह रहे हैं नलोपा भाव, न का लोप, न का लोप माने इया का लोप। ठीक है। तो ये का लोप का अभाव मन नहीं होता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये और क्या कहते हैं कनऊ इतऊ, इस क्विन प्रत्यय के अंदर जो ये का है और ये ना है, ध्यान रखेंगे का और ना इतऊ माने इत संज्ञा होती है इनकी, ई की तो होती है, ई की तो होगी ये अनुनासिक है, परंतु ये कित से लशक तद्धिते से कित इसकी ककित संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम से न की। तो वही का नऊ इतऊ कना वितऊ माने कनऊ इतऊ, कन का और ना ये इसमें क्या है इत संज्ञक है और ई तो है ही, केवल ये व बचता है, व का भी लोप हो जाता है, व भी चला जाता है। इसलिए क्विन प्रत्यय क्विप प्रत्यय है, कुछ प्रत्यय इनको क्या बोलते हैं सर्वालोपाहारी, सर्वलोप हो जाता है, सारा लोप हो जाता है, कोई बचता ही नहीं है, अर्थ रह जाता है। चलिएगा अब ये हो गया। अब यहां पर हमको क्या देखना है, अधिक आपको कुछ नहीं जाना, ये जो ऋतुक शब्द है चलिए थोड़ा बता ही देता हूं मैं, ये क्या है ऐसा है इसका ऋतऊ याजति याजति, यजति का यजति भी बनता है यजति दोनों बनता है परस्मै पद में आत्मनेपद पद में। तो ऋतऊ यजति ऋत्विक, तो यहाँ पर क्या है ऋतु शब्द के उपपद रहते हुए और ये सप्तमी है ऋतऊ तो नी लाएंगे और यज धातु से ध्यान दे क्या है यज धातु से क्विन प्रत्यय कर लिया इसी सूत्र से। ठीक है। एभ्य कुन ऋतु शब्द से क्या है कुन प्रत्यय किया है, करके पढ़ा हुआ पूरा बना करके पढ़ा हुआ, बना के बता रहा हूं आपको। यहाँ पर वस्तुतः महर्षि पाणिनि ने बना करके पूरा पढ़ा हुआ है, वो कैसे बना करके पढ़ा हुआ है वो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर क्या यज और इसको कुन प्रत्यय हो गया। ठीक है जी। अब क्या हुआ इसके हलंत्यम तत्सलोपा दर्शनम लोपा लशक उत्तरदिते और तत्सलोपा दर्शनम लोपा और उपदेश अनुनासिक से ई का लोप हो गया। तो क्या बचा हमारे पास में हुआ बच्चा। ठीक है। इसका क्या हो गया उपपद मतिंग, उपपद मतिंग से समास होता है, समास आपको नहीं पता होगा, पता है तो ठीक। उपपद मतिंग से इसमें समास होता है, समास होने पर इसकी तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होने पर क्या होता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो से इसका क्या हो जाता है लुक हो जाता है, लुक हो जाता है। तो क्या बचता है ऋतु यज व, ध्यान रखिएगा क्या है ऋतु और ये यज और व। ठीक है।
अब ये प्रत्यय कित है, इसलिए यहां पर एक सूत्र है वचि स्वप्य अजादि नाम किति, वचि स्वप्य अजादि नाम किति से क्या होता है, संप्रसारण होता है। इसको क्विन प्रत्यय कित प्रत्यय परे रहते हैं, इस यज को क्या होगा, संप्रसारण। संप्रसारण अभी आया ही था, इगण संप्रसारणम। संप्रसारण क्या होता है, यण के स्थान में एक, तो यण क्या है इसमें, या, तो या को क्या हो जाएगा, या को हो गया ई, और अ बच गया इसमें, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये होगा संप्रसारण। अब संप्रसारणाच ये पढ़ा दिया है आपको, संप्रसारणाच माने संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप का आदेश हो जाता है। ये संप्रसारण है, इससे उत्तर ये अच है, इसको और इसको क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान में ऐसा हो जाएगा, अर्थात ई हो जाएगा। तो ये यह हट गया, क्या बन गया, ई बन गया, ई बन गया। तो अब हमारी स्थिति क्या हुई, ध्यान रखिएगा, रे तू और ये ई और ज, ठीक है, और ये व है, व की क्या हो जाती है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, क्या, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, इसकी अप्रिक्त संज्ञा है। अप्रिक्त संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, इसको वेर प्रिक्तस्य, पहले भी आया है, वेर प्रिक्तस्य एक सूत्र है, वेर प्रिक्तस्य अर्थात अप्रिक्त संज्ञक वकार का लोप हो जाता है, बस ये अप्रिक्त संज्ञक वकार है तो उसका क्या होगा, लोप हो गया, यह चला गया, अदर्शनम लोप। अब क्या बचा हमारे पास, ऋतु और यज, यहां पर इको एणची लगा देंगे, क्या लगा दिया, इको एणची, क्या लगा दिया, इको एणची लगा करके ये क्या बन गया, ऋत्विज, ठीक है। यहां पर ये जो ग किया है वो तो सूत्रों से जो यहाँ पर समास हुआ है, या मूल रूप से यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, ऋत्विज, ये बनता है कुन प्रत्यांत शब्द। जब इसको रूप चलाएंगे तो फिर ऐसे रूप चलेंगे, तो यहां पर तो पद आदि के कार्य करके पड़ा हुआ है, क्यों समास में गया हुआ है ये शब्द, ठीक है। अब ये ऋत्विज ऐसे बना हुआ है, इतना कार्य हुआ है, यदि आपको ये कार्य समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं यहां पर इस कार्य को करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी प्रक्रिया कहां की है, कि एक कृदंत प्रकरण की है, ठीक है। परंतु यहां ये सूत्र दिखाया है, यहां पर निपातन से ऋत्विज शब्द ऐसे बनता है, अब मैंने बता दिया। अब हमें आगे चलना है, ऋत्विज शब्द बन गया। अब ये ऋत्विज शब्द कैसा है, क्विन प्रत्यांत, प्रत्यालोपी प्रत्यय लक्षण से क्या है, क्विन प्रत्यांत। क्विन प्रत्यांत होने से क्या हुआ, आगे है क्विन प्रत्यांत होने से क्या है, इसकी कृदतिंग, क्या 203, ये कृदतिंग, ये प्रत्यय कैसा है, कृत है, क्योंकि धातु के अधिकार में है। ये अष्टाध्यायी क्रम में धातो जो प्रथम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है उसके अधिकार में है, अर्थात तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। तो कृदतिंग से क्या हुई, ये जो है हमारा ऋत्विज प्रत्यालोप प्रत्यय लक्षण मान करके क्विन प्रत्यय दिखने लगेगा तो ये कृत माना जाएगा। तो ये कैसा हो गया, इस क्विन की कृत संज्ञा है। अत्र धात्वधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा स्यात्, क्या इस धातु के अधिकार में, इससे ऊपर धातु सूत्र है, ठीक है, ये अष्टाध्यायी होगी आपके पास, देख सकते हैं आप वहां पर, ये सूत्र है धातु हो, इससे एक छोड़ करके ऊपर है, तो धातु के अधिकार में जो भी प्रत्यय कहें वो क्या होते हैं, कृत होते हैं। वो इसका अत्र माने इस धातु, धातु अधिकार है, इस धातु के अधिकार में तिंग भिन्न, तिंग भिन्न माने तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिम, ये 18 प्रत्यय तिंग हैं। इन 18 प्रत्ययों को छोड़ करके जितने भी धातु के अधिकार में प्रत्यय किए गए हैं उनकी कृत संज्ञा होती है, न संज्ञा प्रत्यय कृत संज्ञा स्यात्। तो क्या होता है,
ये यहाँ दिखा दिया है, कृत संज्ञा हो गई, और कृत संज्ञा होने से क्या हो गया था, इसका ध्यान रखेंगे। ये वेर प्रत्यय से मैंने पहले लगा दिया था, इसमें आगे आ रहा है वेर प्रत्यय से, ठीक है। ये ऐसी स्थिति बनेगी यहाँ पर, ये इतना मानेंगे इसको, देखिएगा, ये ऋ त्वी जा, और ये वास्तव में बा मैंने पहले ही लोप कर दिया था, पहले ही हो जाता है, पर यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान देख सकते हैं। अब इसकी क्या एक पिन है, तो ये कृतिंग से इसकी कृत संज्ञा हो गई। कृत संज्ञा होने से अब क्या आगे सूत्र आ रहा है, वेर प्रत्यय, जो मैंने आपको बता दिया 303 वेर प्रत्यय। ये कहता है अप्रिक्तस्य वस्य लोपः, माने अप्रिक्त संज्ञक वकार का लोप होता है। तो ये मैंने आपको बताया ही था यहाँ पर अभी कि ये जो वा है ये कैसा है, अप्रिक्त है। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से एक वाला प्रत्यय तो अप्रिक्त है, इसलिए इसका वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है, ने कर दिया। अब यहाँ पर ये कृत प्रत्यय था इस सूत्र से, तो प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण लगा करके क्या हो जाएगा, कृदंत माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब कृदंत माना जाएगा तो कृत तद्धित समासाश्च से इसकी क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर पूर्ववत इसकी स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे। क्या करेंगे, ऋत्विज और स्वादि उत्पत्ति करके सु आ जाएगा, ठीक है। सु का इत संज्ञा हो जाएगी, और अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी सकार की। तो हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल से क्या हो जाएगा, इस अप्रिक्त सु के हल, जो सु का लोप हो जाएगा, हल से उत्तर लोप हो गया। क्या बचा, ऋत्विज। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बचा, ऋत्विज। सु आया, लोप हो गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या हो जाएगी, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा। बोलो क्या होगी, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा हो जाएगी तो फिर पद के अधिकार में एक सूत्र प्राप्त होता है इसको। क्या सूत्र, कौन सा सूत्र प्राप्त होता है, अब विशेष सूत्र आ रहा, ध्यान रखेंगे। 304 क्विन प्रत्ययस्य कुहु, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 62वां सूत्र है, ठीक है। क्विन प्रत्यय से ये षष्ठी व्यक्ति एकवचनांत है, कु ये प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है। कु का अर्थ है अब क वर्ग, क ख ग घ ङ, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं, इसका अर्थ करते हैं, क्विन प्रत्ययो यस्मात् तस्या कवर्गान्तादेशः पदान्ते। क्विन प्रत्यय है जिससे, क्विन प्रत्यय जिससे इसलिए कह रहे हैं कि क्विन प्रत्यय रहता ही नहीं है, तो क्विन प्रत्यय हुआ है जिससे उसको, तस् माने उसको, कवर्गान्तादेशः माने उसको कवर्ग आदेश हो जाता है, का खा गा घा ङ, ये 5 प्राप्त हो जाते हैं। कब, पदांत में। पदांत में अब यहां पर क्या था, ये ऋत्विज था हमारा, ध्यान देंगे। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके हमने इसकी क्या की थी, पद संज्ञा। तो पदांत माने कवर्ग आदेश होता पदांत में, पद के अंत में अर्थ यहां पर ज को हो जाएगा। अब कहते हैं ये प्राप्त हो रहा, पर होगा नहीं, अभी प्राप्त हो रहा है। कहते हैं अस्य असिद्धत्वात् चोह कुरिति कुत्वम, कुत इससे भी हो सकता था, परंतु इससे पहले अष्टाध्यायी में एक सूत्र और है, देखिए
8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये चौहकू सूत्र है। चौहकू 8, 2 और ये 30 है। ठीक है। और ये वाला जो सूत्र है कुन प्रत्यय को हो, ये वाला सूत्र है 8, 2, 62। तो कहते हैं ये हमने प्राप्त करने चले कुन प्रत्यांत मान करके, परंतु अस्या माने सूत्र का असिद्धत्वा, असिद्ध है। असिद्ध की बात आपको पहले भी बताई थी, फिर समझ लीजिएगा। अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है। उन प्रत्येक पादों में भिन्न भिन्न संख्यात्मक सूत्र हैं। ठीक है। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 2 भाग किए अपने कार्य को करने के लिए। 8 अध्याय में से 7 अध्याय और 1 पाद। इसका मतलब क्या हुआ, 7 अध्याय और 8वें अध्याय का 1 पाद ले लिया, 1 पाद एक साइड में कर दिया। 7 अध्याय 1 पाद के सूत्र एक पक्ष में रख दिए, और फिर 8वें अध्याय के 3 पाद बच गए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उन तीनों पादों के सूत्रों को एक साइड में रख दिया, 2 भाग कर दिए, और उन 2 भागों में ये न्याय लगा दिया पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, कि सपाद सप्त अध्याय के सूत्रों की अपेक्षा से जो 3 पाद के सूत्र हैं वो कैसे निर्बल हैं, असिद्ध हैं, कमजोर हैं। इस सपाद सप्त अध्याय का सूत्र कोई लग रहा है और 3 पाद का कोई सूत्र लग रहा है, तो 3 पाद का सूत्र कुछ नहीं कर सकता, पहले वो लगेगा सपाद सप्त अध्याय। ये एक तो ये व्यवस्था बना दी। फिर उसके बाद एक महर्षि पाणिनि ने और व्यवस्था बनाई, जो अंतिम 3 पाद हैं, माने दूसरा, तीसरा, चौथा 8वें अध्याय का, कहा कि इन पादों में, इन तीनों पादों के सूत्रों में जो बाद वाला सूत्र है क्रम में वो कमजोर है, और जो पहले आता है वो है बलवान। अब देखिएगा, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का, मैं 3 पादों की व्यवस्था में हम यहां देखेंगे। ये तो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 62वां है, और ये है 30वां। ये है बाद वाला सूत्र, और ये है चौहकू पहले सूत्र। तो इसमें क्या है, पहले वाला सूत्र बलवान होता है, तो वही का अस्य असिद्धत्वात्, ये सूत्र हमने लगा भी दिया, फिर ये लगाने लगेंगे तो ये असिद्ध हो जाएगा। चौहकुहु माने पदांत में वर्तमान चवर्ग, चवर्ग का कोई अक्षर होगा उसको क्या होता है, कवर्ग आदेश होता है, और झल के परे रहते, या झल तो नहीं है, पदांत है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं अस्य असिद्धत्वात्, इस सूत्र के असिद्ध हो जाने से फिर क्या है, वैसा ही रहता है, कुत्त होता ही नहीं है। तो चौहकु इति कुत्तम, चौहकु से कुत्तु होगा। ठीक है। चौहकु मैंने आपको बता दिया, कुत्तु क्या कहता है, पदांत माने चवर्गांत, पदांत अथवा झल के परे रहते कवर्गादेश हो जाता है। क्या होता है, कवर्गादेश। तो चौहकु ध्यान देंगे। तो चौहकु, चौहकु आगे आएगा इसमें, अभी आगे आएगा, यहां पर नहीं लगाया, ये मैं बता देता हूं, यहीं देखिएगा, ये आएगा, इसके लिए नहीं, दूसरे के लिए, पर आएगा, यहां लगाया, देखिएगा। चौहकु यहां बता ही देता हूं पहले। चवर्गस्य कवर्गः स्यात् झलि पदान्ते च, चवर्ग को कवर्ग आदेश हो जाता है, होवे झल परे रहते अथवा पदांत में। ठीक है। तो यहां झल तो नहीं है, पदांत है। अब देखिएगा, बस ये एक सिद्धि हो जाएगी, फिर तो आराम से हो जाएगी इसकी। तो अब हमारे पास में ये बना दिया रेत त्वी जा है, और ये पदांत में, इसलिए चौकू से इसको कवर्ग आदेश हो गया। कवर्ग आदेश हो गया तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम यथासंख्य अनुदेश समाना, जो चवर्ग में भी चौहकु,
चोहकू में चू 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 से चा छा जा झा ञा और कू से का खा गा घा ङा। तो यथासंख्य मनुदेश समानाम से तीसरे ज को कवर का क्या होगा, गा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्या हो गया, गा हो गया, गा हो गया। फिर इसको, इसकी क्या है, यहां पर अकेला है तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा है। क्या है, अवसान संज्ञा। तो अवसान संज्ञा होने से क्या है, वावसाने, क्या वावसाने पहले भी आया, वावसाने से क्या हो जाएगा, इसको विकल्प से चरत्व हो जाएगा। माने चर, चर का मतलब इस वर्ग का ये पहला अक्षर हो जाएगा, एक बार विकल्प से का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऋत्विक और ऋत्विक। तो ऋत्विक पहले ले लिया, तो का वर्ग पहले, का अक्षर पहले आता है, और ऋत्विक ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा, आप कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, ये सारे, अब मूल हमारा शब्द क्या है, ऋत्विज। तो ऋत्विज में आजादी, जहां जहां आजादी प्रत्यय आएंगे बस प्रत्यय जोड़ देना है, प्रत्यय जोड़ते जाना है। और जहां पर हलादी विभक्ति आएगी, हलादी विभक्ति आएगी, हलादी प्रत्यय आएगा, वहां वहां इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद, और पदांत में क्या हो जाएगा, पदांत में ये लगता चला जाएगा, चोहकू चोहकू, अर्थात गा गा होता जाएगा, वहां का नहीं होगा, वहां बाबसाने नहीं लगेगा, वहां केवल गा ही होगा। आइएगा दिखा देते हैं। अब देखिएगा, प्रत्यय जोड़ दिया हमने, ऋत्विज और औ ऋत्विज औ, और जब इसमें जश जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऋत्विजाह। ठीक है, जब अम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऋत्विजम, और कोई कार्य करना ही नहीं है आपको। और फिर ऋत्विजऊ, और बहुवचन में फिर शस आ जाएगा तो ऋत्विजाह, कैसे बन जाएगा। ता आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऋत्विजा। ठीक, अब भ्याम आएगा, ध्यान रखेंगे, भ्याम में क्या हो जाएगा हमारा, भ्याम में ये जा और ये भ्याम आ गया, इसके पहले इसकी क्या है, पद संज्ञा। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है, पद संज्ञा पदांत में वर्तमान, ये जा को क्या हो जाएगा, चोहकू से, अथवा झल परे, या झल भी मिल रहा है तो हम पदांत मान करके भी कर सकते हैं, झल मान करके भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पदांत मान के करेंगे, तो पदांत मान के यहाँ पर क्या हो गया, ये जा को कुत्त हो गया, तो यथासंख्य मतलब जा को गा हो गया, तो क्या बन गया, ऋत्विक भ्याम। ऐसे ही भिष के पर रहते ऋत्विक भी, फिर ऋत्विजे, फिर ऋत्विक भ्याम, बोले वैसे बनेगा ऋत्विक भ्यः, ऋत्विजः, ngसी का पंचमी का अच जुड़ जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ऋत्विजः, फिर ऋत्विक भ्याम, फिर ऋत्विक भ्यः, फिर ऋत्विजः, षष्ठी का एक वचन का, फिर षष्ठी द्विवचन ऋत्विजोः, ओस मिल जाएगा, फिर ऋत्विजाम, आम मिल जाएगा, ऋत्विजाम, सप्तमी ऋत्विजी, घी का ई मिल जाएगा, फिर ओस मिलेगा ऋत्विजोः, और सप्तमी में ऋत्विक्षु आइएगा। यहां क्या बनेगा हमारा, ये ऋत्विज है ये, और ये सुप है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर पद संज्ञा होने से वो ये, तो यहां पर गा हो गया। ठीक है, गा चोकू से, और आदेश प्रत्ययो, ठीक है, आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, ग से उत्तर, इन से कवर्ग से उत्तर प्रत्यय के सकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, और फिर खरी च से इसको क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, और का और श मिलकर के क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्षु। तो क्या बन जाएगा हमारा रूप, ऋत्विक्षु, ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, ऋत्विक्षु। अब ऐसे ही संबोधन में तो ऐसे ही बनेगा, हे ऋत्विक, हे ऋत्विक, कोई कुछ नहीं है, हे ऋत्विजऊ और हे ऋत्विज। ये ऋत्विज शब्द के रूप बनाने के लिए सूत्र लगते हैं। ठीक है,
अब ये तो ये हो गया था। अब इसमें एक दूसरा शब्द है, जकारांत ले रहे हैं। तो जैसे ऋत्विज था, और इसमें जकारांत इन्होंने लिया है, युज लिया है, ये वाला लिया युज, ठीक है। ये नहीं लिया इन्होंने यहां पर अभी, ठीक है। कौन सा लिया है? युज। यह कहा है युज कृंचो केवलयो हो, माने युज और कृंच से केवल से कुन प्रत्यय होता है। तो ये कुन प्रत्यय केवल माने युज से, ये कुन प्रत्यय इसमें हुआ है और उसका सर्वापारी लोप सब कुछ हो जाएगा, तो युज ही बचा है, युज कृत्य। अब युज के रूप चलेंगे। युज के रूप थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी इसी के समान है। क्या अंतर होता है? उसके लिए एक सूत्र लगेगा, ठीक है। उसमें ये सूत्र लगेगा, ये भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, ठीक है। अब यहां पर ही बता रहे हैं, क्या सूत्र है? 305 युजेर समासे 7-1-91। ये कहता है युजे है असमासे, युजे है सर्वनाम स्थाने नुम स्याद असमासे। माने युज धातु, और वो धातु कैसी होनी चाहिए? प्रातिपदिक बन चुकी है, तो तभी तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय आएंगे, प्रातिपदिक बनेगी। तो किन प्रत्यय आया, लोप हो गया, तो युज धातु बनी हुई, ठीक है। तो सर्वनाम स्थान माने सु औ जस अम आउट, इनके परे रहते क्या होता है? नुम आगम हो जाता है, परंतु असमास, अर्थात युज अकेला होना चाहिए, उसका किसी के साथ समास नहीं हुआ हो, पद का, शब्द का, प्रातिपदिक का। तो यहां पर क्या है? युज अकेला प्रातिपदिक बन गया था हमारा, अकेले से ही कुन प्रत्यय हुआ था, इसलिए अब यहां पर क्या सु आएगा, ठीक है। सु आएगा तो इसको, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से इसको क्या हो जाएगा? नुम आगम हो जाएगा। नुम आगम हो गया हमारा। नुम आगम का हो जाएगा मिदचोन त्यात परा, यहां बीच में आ जाएगा यू, और ये नुम का ना, और ये जा, और ये स, ठीक है। और कहते हैं सुलोपह, माने इसका क्या हो गया? हलज्ञान दीर्घ सुत, इससे प्रथम हल से लोप हो गया। और फिर कहते हैं प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण, और सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा। और इसकी क्या? हलोनंतरा संयोगा से इन दोनों की संयोग संज्ञाएं, संयोगांता लोप। तो मैं संयोगांत से लोप, उस सूत्र से संयोगांत माने संयोग के अंतिम जकार का लोप हो गया, लोप हो गया। अब कहते हैं अब हमारे पास में क्या बन गया? युन, ऐसा बन गया युन। अब प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से, अब इसकी प्रातिपदिक सा वो पद संज्ञाएं सुप्तिगंत पदम से। अब कहते हैं कुत्वेन नस्य ङः। अब ये कैसा है? किन प्रत्यांत था? पदांत है, ठीक है। तो यहां पर तो क्या है आपका? चोह कुह, एक मिनट, एक मिनट, यहां पर कुत्वेन या चौकू नहीं लगेगा, क्या? चौकू नहीं, यहां पर क्या लगेगा? कुन प्रत्यक्ष कुह, क्योंकि यहां पर ये हमारा ऐसा बन गया है न। अब ज तो रहा ही नहीं, इसमें चबर गया ही नहीं, इसलिए चौकू लगेगा नहीं। क्विन प्रत्ययांत कुह, ये प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से क्या है? ये क्विन प्रत्यांत है। और पदांत में इसको क्या हो जाएगा? कवर का आदेश हो जाएगा। तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम से क्या हो जाएगा? और स्थानांतरतमा का सहयोग लेना पड़ेगा यहाँ, तो ना को ङ हो जाएगा, कवर का आदेश क्या हो जाएगा? ना को ङ, पांचवें को पांच। तो कुत्वेन नस्य ङः क्या बन गया? युंग। अब अनुस्वार पर सवर्ण, अब ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पर आगे द्विवचन की बात बता रहे हैं। अब क्या द्विवचन में आ जाएगा हमारा, ये ऐसा रहेगा मातु, युजा और ये औ आ गया, इससे असमास में नुम हो गया, सर्वनाम स्थान पर रहते हैं, नुम का ना आ गया, ध्यान रखेंगे। अब कह रहे हैं अनुस्वार, इस न को क्या हो जाएगा, नश्चा पदांतस्य झली, ये पढ़ा दिया पहले, नश्चा पदांतस्य झली, अपदांत नकार को क्या हो जाता है अनुस्वार, इसको न को क्या हो गया अनुस्वार। और फिर कहते हैं परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, क्या सूत्र आया संधि में, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वार को यहीं के पर रहते परसवर्ण हो जाएगा, ये यहीं में आ रहा है, यहीं प्रत्याहार में जा, यही यह प्रत्याहार है, यही नहीं यह, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो यह अनुस्वार से ही परसवर्ण से, इसको अनुस्वार को परसवर्ण माने ज का परसवर्ण क्या हो जाएगा अनुस्वार को इया हो जाएगा, माने इसका पांचवा ही तो होगा परसवर्ण अनुस्वार को, तो इया हो गया, तो क्या बनेगा युंजाऊ, तो वही क्या अनुस्वार परसवर्ण। फिर बहुवचन में युंजाह, और फिर द्विवचन में द्वितीय व्यक्ति एक वचन युंजम और युंजाऊ, सर्वनाम स्थान समाप्त हो गया। फिर क्या बनेगा युजाहा, ऐसा बनेगा युजाहा, तो यहां तो कुछ होना ही नहीं है, यहां जल भी नहीं है, पदांत आदि कुछ भी नहीं है। अब जहां जहां आजादी प्रत्यय मिलेंगे वो जुड़ता चला जाएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, जैसे तृतीया एक वचन में यू जा, आठ टाका मिल गया, और जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा ज को का हो जाएगा, यहां पर क्या चोहकू लगेगा, ध्यान देंगे यहां पर चोहकू लगेगा, क्योंकि यहां पर हमारी क्या स्थिति है, ये यू ज और ये भ्याम, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर इसके परेतिक पद संज्ञाएं। अब यहां पर क्विन प्रत्यय से कु भी प्राप्त हो रहा है और चोकू, क्योंकि ये चवर्ग आदेश चवर्ग है ये ज, इसलिए पूर्व होने पर पूर्वत्र सिद्धम के नियम से असिद्ध होने क्विन प्रत्यय से कु असिद्ध हो जाएगा, चोकू से यहां पर क्या हो जाएगा कवर्ग आदेश हो जाएगा, ये यथासंग मंत्र से ग हो जाएगा, ज को ग, युग भ्याम, अब वैसा ही जाएगा युग भा युग भ्याम युग भी, फिर युजे युग भ्याम युग भ्या, युजः युग भ्याम युग भ्य, युजः युजोह युजाम, युजी युजोह, फिर क्या आएगा युक्षु, वैसा ही होगा युक्षु, और हे युंग, क्या ना हे युंग, हे युंजऊ, हे युंजा, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिएगा, तो ये आज की कक्षा में मैंने आपको दो शब्दों के रूप चला दिए, ठीक है। अब इसी शब्द को क्या होता है, चलिए अब आगे की कक्षा में बात करेंगे, वैसे ये है। अब ऐसे ही सुयुज, यहाँ एक सुयुज शब्द और है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए ये क्या है, ये समास में है, पहले युज बना लेंगे, ध्यान रखेंगे क्या बना लेंगे, पहले हमारा युज बन जाएगा ये युज प्रातिपदिक, कुन प्रत्यांत हो गया, कुन प्रत्यय तो अकेले से ही होगा, ध्यान रखेंगे। फिर इसका हम क्या है सु के साथ में
कुगति समास कर देंगे, कुगति प्रादय से समास कर देंगे, हैं। शोभनम, शोभनम युज या युक सुयुज, तो यहाँ सु के साथ में इसमें समास हो गया। अब यहाँ पर ये सुयुज बन गया। ये इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जब समास कर देंगे तो इसको नुम आगम नहीं होगा, क्योंकि असमास में नुम आगम होता है और समास में नुम आगम नहीं होगा। समास में नुम आगम नहीं होगा तो इसका क्या बनेगा, ये लगता जाएगा सुयुग और सुयुग। जैसे ऋत्युज में लगाया था वैसे ही क्या है, चौकू से कुत्तो आदि होकर के सुयुज बन जाए, सुयुग और सुयुज बन जाएगा। सुयुजऊ, सुयुगभ्याम, और ऐसे ही मैं पूरा रूप आपको चला के बताता हूं। सुयुग, सुयुग, सुयुजऊ, सुयुजाह, सुयुजम, सुयुजऊ, सुयुजाह, ठीक है। और सुयुजा, सुयुगभ्याम, सुयुगभिः, सुयुजे, सुयुगभ्याम, सुयुगभ्यः, सुयुजाः, सुयुजो, सुयुगभ्याम, सुयुगभ्यः, सुयुजाः, सुयुजोः, सुयुजाम, सुयुजी, सुयुजोः, सुयुक्षु, वैसे ही। और हे वो हे सुयुक, हे सुयुक, हे सुयुग, हे सुयुजऊ, हे सुयुजा। तो यहां पर ये कहते हैं च वर्गस्य कवर्गस्य झली पदांते च, ये सारा क्या यही था, सु और ये युज। यहां पर क्या है, अब यहाँ चो को ये पद के अंत में मिल रहा है, यहाँ पर सु आ गया, उसका लोप हो गया है। तो ये इस प्रकार से, तो पदांत में ये चवर्ग है और ये पदांत भी मिल रहा है, यहाँ पदांत में मिल रहा है, और आगे हम मान लेंगे झल के पर रहते मान लेंगे, या यहाँ पर भी पदांत में मिलेगा। तो झल के बाद पदांत में इसको कवर्ग आदेश होगा, मैंने कवर यथासंख्य बन जा को गा होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ बाबसा आने लग जाएगा, पहले के समान दो रूप बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कहते हैं, आगे बता रहे हैं खन खंजऊ खनभ्याम, ठीक है। चलिए एक खंज लिखा हुआ है इसमें, खंज माने लंगड़ा आदमी, ठीक है। इस पर आगे आपको बात कराएंगे इसमें क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इस सूत्र के अंदर नहीं है, खंज इसमें नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो आज हमने ये 3 शब्द करा दिया आपको, और हमारे सूत्र हो गए हैं 6 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में खंज खन पर बात करेंगे, पूरा आपको सिद्धि बता देंगे, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।